हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड रीजनिंग। हम आपको वर्ग निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक सिखाने जा रहे हैं जिससे आप बिना पेन और पेंसिल उठाए चुटकियों में बता देंगे कि आकृति में कितने वर्ग हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। इसमें दिखाया हुआ है हमें एक 3x3 का एक स्क्वायर दिया हुआ है, वर्ग दिया है 3x3, जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 3 रो हो गई और ये 3 कॉलम हो गए। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारा इस तरह का फिगर दिया होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करने के बाद में एक तरफ के नंबरों को हम स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर करने के बाद में ऐड कर देते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि आकृति में कितने स्क्वायर हैं। तो हम करते हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा दोनों की तरफ कॉलम और रो बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से और एक को स्क्वायर कर देंगे। तो 3 को 3 से स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारा आ जाता है 9। 2 को 2 से जब स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है हमारा 4 और 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है। ऐड करने पे टोटल हमारा आ जाता है 14। तो हम साफ कह सकते हैं कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या 14 है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसको देखकर आप और क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं, इस फिगर में हमें एक आकृति दे रखी है, जिस आकृति के अंदर 4 तो कॉलम है हमारे और 4 रो हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे कॉलम और रो की संख्या बराबर है, और जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो हम एक तरफ के नंबरों को स्क्वायर कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। इधर की नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं जब हमारे नंबर रो और कॉलम बराबर होते हैं तो हम एक तरफ के नंबरों का स्क्वायर कर देते हैं, चाहे वो इधर के हों और चाहे वो इधर के हों। तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाता है। 2 का स्क्वायर करते हैं 4 हो जाता है। 1 का स्क्वायर हमारा 1 आता है। इन सबको ऐड कर देते हैं। 9 6 15, 15 4 19 और 1 20 का 0 हाथ से लग गया 1 2 और 2 और 1 3, तो 30। तो हम इसमें साफ साफ कह सकते हैं कि इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, 30। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक आकृति दी हुई है, इसमें देख रहे हैं हमारे 3 तो कॉलम है और 2 रो हैं। जब इस तरह का सवाल आता है तो हमारा जो आकृति होती है वो सिमेट्री नहीं होती है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कॉलम और रो की संख्या बराबर होती है, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो। पर इसमें हम देख रहे हैं कि हमें कॉलम तो दे रखे हैं 3 और रो है हमारी 2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, 1 और ये 2। तो जब इस तरह का आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले कॉलम को सबसे बड़ी वाली रो से, मतलब जो भी सबसे नंबर कॉलम में सबसे ज़्यादा है, 3 कॉलम है तो 3 को, और 2 रो है तो 2 को, 3 और 2 इस तरह से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, और ये हमारा प्रोसेस 1 तक चलता है। 6 2 ऐड करके हमारा टोटल आ जाता है 8। तो हमें पता चल जाता है कि हमारे दिए आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, 8। आप समझ गए होंगे कि जब हमारे कॉलम और रो सिमेट्री नहीं होते हैं, कॉलम ज़्यादा होते हैं या रो ज़्यादा होती हैं या कुछ भी ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले नंबर को सबसे बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये सिस्टम 1 तक चलता है। जैसे 3 को हमने 2 से कर दिया, 2 को हमने 1 से कर दिया, और ये बात हमारी यहीं ख़त्म हो गई। अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। अब हमने एक आकृति ली है, इस आकृति में हम देख रहे हैं कि कॉलम की संख्या और रो की संख्या, कॉलम जो है इसमें हमारे 5 हैं, रो जो है इसमें हमारी 4 हैं। अब हम नंबर दे देते हैं इसको 1 2 3
4 5। तो ये कॉलम हो गए हमारे 5, रो हो गई हमारी 1 2 3 4 और 4 हो गई हमारी रो। तो हमने अभी बताया था जब हमारा फिगर सिमेट्री होता है तो हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, और जब हमारा फिगर सिमेट्री नहीं होता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, जो हाईएस्ट कॉलम की संख्या होती है और जो हाईएस्ट रो की संख्या होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाईएस्ट कॉलम की संख्या हो गई हमारी 5 और हाईएस्ट रो की संख्या हो गई हमारी 4। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को कर देंगे। तो हमारा 5 इंटू 4 24 इंटू 3 12 3 इंटू 2 6 2 इंटू 1 2। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद देखते हैं हमारा कितना आ रहा है, 2 6 8 8 2 10 और 0 यहाँ से लग गया 1 2 3 और 1 4। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे जो आकृति दी हुई है इस आकृति में हमारे वर्गों की संख्या है 40। अब आप समझ ही गए होंगे कि जब हमारा नॉन सिमेट्री होता है, कोई भी आकृति नॉन सिमेट्री होती है तो हम उसको सबसे बड़े वाले कॉलम को सबसे बड़ी वाली रो से मल्टीप्लाई करते हैं और ये सिस्टम 1 तक चलता है। जैसे आप देख ही रहे होंगे ये 1 तक चला है और 1 तक चलने के बाद में हम उसको ऐड करके पता चल जाता है कि कितने आकृति में वर्ग दे रखे हैं। अब इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास एक आकृति दी हुई है जिसमें हमें बता रखा है, इसमें जो हमारी कॉलमों की संख्या है वो 6 है और जो रो हैं उनकी संख्या 4 है। तो इस तरीके में क्या करते हैं, हम इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब रो को कॉलम काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4। तो हमने अभी बताया था आपको, जब इस तरह का फिगर रहता है नॉन सिमेट्री तो सबसे बड़ी वाली संख्या को कॉलम की सबसे बड़ी वाली संख्या रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से। 6 इंटू 4 24 5 इंटू 3 15 4 इंटू 2 8 और 2 इंटू 3 इंटू 1। तो ऐसा होता है हमारा। इसमें देख रहे होगे आप, नंबर हमारे बच गए पर उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको क्या करना होता है, सबसे बड़ी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। 6 को 4 से, 5 को 3 से, 4 को 2 से, 3 को 2 से और 3 को 1 से। तो जब हमारा 1 आ जाता है तो हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, तो 3। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं सबको। ऐड करने के बाद हमारा जो भी नंबर आएगा इस आकृति में उतने ही वर्ग होंगे। 4 5 9 9 8 17 17 3 20 और 0 2 हमने कैरी कर लिया, 2 2 4 और 1 5। तो हम अब कह सकते हैं कि इस दी हुई आकृति में वर्गों की संख्या 50 है। तो अब आप समझ ही गए होंगे, जब हमारा सिमेट्री होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो हम उसको एक तरफ के नंबरों से स्क्वायर कर देते हैं और हमें पता चल जाता है। स्क्वायर करने के बाद में ऐड कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि आकृति में कितने वर्ग हैं। और जब हमारा नॉन सिमेट्री होता है तो हम उसमें सबसे बड़े वाले नंबर को कॉलम के और सबसे बड़ी वाले नंबर को रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये सिलसिला 1 तक चलता है। जब भी 1 आ जाता है तो हमारा सिस्टम वहीं पर ख़त्म हो जाता है और हम ऐड करके बता देते हैं कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।